और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे झूले में एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा जब ओकेज़न होता है ना, जब बच्चे सब आ जाते हैं एक जगह पर, तो सबका सबके साथ इंटरेक्शन होता है, सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ उनका मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक हम सबको साल में एटलीस्ट 2 बार तो अपने ऐसे होम टाउन पे इस तरीके से एक ऐसा गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे आपकी होम टाउन से फेमिलियर हो सके, उन्हें पता चल सके कि आप किस जगह से हैं और आपकी जगह की क्या स्पेशलिटी है, वहाँ के कैसे वेदर है, वहाँ का कैसा खान पान है, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है। तो 2 साल के बच्चे ये चीज़ें समझने लगते हैं धीरे धीरे। और यहाँ देखिए हम लोग निकल चले हैं, कहाँ पर हम लोग निकले हैं, पंडाल हॉपिंग करने के लिए। और बोकारो का पंडाल हॉपिंग मैं बता नहीं सकती, बहुत सुंदर लगा मुझे। एक्चुअली प्लान तो ये था कि हम 4-5 जगह पर जाएंगे पंडाल हॉपिंग करने, पर बच्चे इतनी ज़्यादा क्रैंकी होने लगे और काफ़ी भीड़ भाड़ देखकर परेशान हो गए कि हमने सिर्फ एक ही जगह पे पंडाल हॉपिंग की और बहुत ही शानदार था। आई थिंक बेस्ट जगह पर गए थे हम लोग पंडाल हॉपिंग करने के लिए। यहाँ देखिए दितू यहाँ पर पंडाल हॉपिंग करी अपने पापा के कंधे पे, और यहाँ पे छोटा जो है अपने दादा के कंधे पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से हम लोगों ने पंडाल हॉपिंग की। और बुआ हैं और दोनों बुआ हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस तरीके से इंजॉय किए सब लोग, एक दूसरे को समझे कि हाँ किस तरीके से दुर्गा पूजा में फंक्शन कैसा होता है, दुर्गा पूजा की किस तरीके से गैदरिंग होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें भूख लगी बहुत ज़बरदस्त, तो हमने ऑर्डर कर दिया जिंजर रेस्टोरेंट में चाउमीन, और चाउमीन नहीं, ये हक्का नूडल्स है और पनीर चिली है जो यहाँ का वर्ल्ड फेमस है। और मैं जब भी बोकारो आती हूँ ना, तो इस रेस्टोरेंट में खाने ज़रूर आती हूँ, क्योंकि इस खाने का ना कुछ स्वाद ही अलग है। और खाने के बाद बच्चे अपने इंजॉयमेंट मोड में थे। हाँ, थोड़े परेशान भी हो गए थे, क्योंकि ये लोग बच्चे जो है ना, वो बाहर के चीज़ों को जल्दी खाते नहीं हैं, उन्हें दूध या ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। और नेक्स्ट दिन हम लोग निकल चुके हैं रजरप्पा की तरफ। जी हाँ, हम लोग इसीलिए गैदर हुए हैं क्योंकि दोनों बच्चों का मुंडन है, तो मुंडन कार्यक्रम है, तो इसीलिए मुंडन इन लोगों का रजरप्पा में होना था। और रजरप्पा की तरफ जाते टाइम ये देखिए कितनी ग्रीनरी, छोटे छोटे दुकानें दिख रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो हमें जनरली, हम जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तब हमें दिखता था वो सारी चीज़ें। मैं बता नहीं सकती वो सारी चीज़ें, वो हमें, मुझे फिर से वो पुराने जगहों की याद आ रही है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी दुकानें देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर भोजनालय को भी देखकर, मुझे इस तरीके के भोजनालय को देखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अहमदाबाद में ऐसी चीज़ें हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ देखने को नहीं मिलती है जनरली। और काफ़ी टाइम के बाद हम अहमदाबाद से निकले थे, बच्चे होने के बाद, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के बाद हम निकले हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हम निकलते निकलते यहाँ पे पेड़े की दुकानें दिख रही हैं, और यहाँ पर बहुत सा तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि ये विजयदशमी का दिन था, तो भीड़ भी काफ़ी थी। और बकरियों की बलि जो है वो चढ़ाई जाती है, वो भी काफ़ी देखने को मिला, जो देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर ठीक है, जो जहाँ की चीज़ें हैं उस चीज़ों को उस हिसाब से किया जाता है। और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर नदी में नहा रहे थे, और चीज़ें वहाँ पर जो भी हैं, काफ़ी और भी बच्चों का मुंडन हो रहा था, शुभ काम किया जा रहा था। और यहाँ पर मेरे पीछे आपको जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, तो वो मेरी बड़ी बेटी की है। और यहाँ पे देखिए मैं पानी में छपछपा रही हूँ, और उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाई हूँ। आलता लगाया है मैंने, मेरी ननद ने मुझे आलता लगा दिया था। और ये है यहाँ का व्यू, और इन लोगों को भी मैंने कैप्चर किया। और ये है प्रसाद को भगवान के पास चढ़ाना है। और यहाँ पे बकरियों को बच्चे खाना खिला रहे हैं, और एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि अगेन ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। स्पेशली बच्चों को ये काफ़ी हैप्पीनेस देती है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने एक कह सकते हैं नॉर्मल सेटअप से बाहर निकले हैं, तो उनके लिए भी नई नई चीज़ें, नई इस तरीके की चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं, और इन्हें ये सारे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे नाई जो है वो अब अपना फोम लगाया है, ताकि बच्चों का मुंडन जो है वो इजीली हो सके। और बड़ी वाली बेटी का पहला नंबर आया था मुंडन करने का, और यहाँ पर इसने रोना धोना जो शुरू किया, काफ़ी रोई हुई, बट थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी नॉर्मल हो गई। और यहाँ पर इन लोगों का मुंडन का प्रोग्राम चल रहा है, हम बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं इन लोगों का, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन्हें शांत किया जाए। और
पहला मुंडन दित्या का है और बहुत हल्ला, बहुत रोना धोना मचाई हुई थी वो, बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं हम लोग अभी एडजस्ट कर रहे हैं, ये रोई जा रही है, कंटिन्यूस रोई जा रही है। चलिए किसी तरीके से मुंडन हुआ और अब हमें भूख लगी थी ज़ोर शोर की, तो हम आ गए एक बगल के भोजनालय में, जहाँ का खाना मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी बट ठीक था, लोकल टेस्ट था और काफ़ी ऑयली खाना था। बट किसी तरीके हमें भूख लगी थी, आप देख सकते हैं हमने क्या क्या मंगवाया और चपाचट करके सब कुछ खा लिया। और ये हुआ